बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो है वो शुरू की हुई थी। इसके हमारे क्वेश्चन नंबर जो रहता था वो 3 का दूसरा और तीसरा पार्ट रहता था, जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड था। ठीक है, आज इंशाल्लाह तबारक व तआला हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास 246 216 है, 25 हमने वैसे जो पहले हमने काम किया था वो करें। चलिए देखिएगा, 216 को स्टूडेंट्स तोड़ेंगे तो 2 एक बार 2, 2 8 बार 16, 2 5 बार 10 और 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और स्टूडेंट्स मेरे पास 2 7 बार 14, 3 7 बार 3 9 बार 27, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3 आ गया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स मेरे पास बेसिकली देखिएगा, अब मैं इसकी जगह 216 की जगह मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं और 3 की पावर भी 3 लिख सकता हूं। मैंने बेटा स्टूडेंट्स बेसिकली करना क्या है कि यहां पर इसकी पावर 3 है, तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, आपका ये कोशिश होगी कि आप इसकी जो बेस है वो कंप्लीट करनी है आपने। ठीक है, तो गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, अब मैं 25 को भी तोड़ लेता हूँ। 25 को स्टूडेंट तोड़े तो 5 5 25 और 5 1 5 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट्स अब देखिएगा इसको, अब जहां पर 216 आएगा स्टूडेंट्स, वहां पर मैं 2 की पावर 3 पुट करूंगा और 3 की पावर 3 पुट करूंगा। तो देखिएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और यहां पर 2/3 जो है स्टूडेंट्स मैं एज इट इज ही लिख दूंगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स यहां पर 25 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 5 का स्क्वायर। तो यहां पर 5 का स्क्वायर लिख दिया और यहां पर 1/2 जो है वो एज इट इज ही रहा। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या करना है, तो गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने पॉइंट को खत्म करना है। पहले मेरा काम ये होगा पॉइंट को खत्म किया जाए। तो देखिएगा, जब मैं यहां पर पॉइंट खत्म करूंगा 0 और 4 आ जाएगा और पॉइंट की जगह 1 लगाऊंगा। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 और 2, उतने 0 लगा दूंगा, ये 2 0 लग गए। ठीक है, इसकी पावर जो मुझे दी है वो -1/2 दी हुई है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अब स्टूडेंट्स ये 0 जो होता है वो शुरू में कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, इसको एज इट इज ही रहने दिया जाता है, इसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, देखिएगा ये इससे भी कैंसिल हो गया और इससे भी ये कैंसिल कर दिया, सिर्फ रह क्या गया मेरे पास स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसकी पावर स्क्वायर में रह गई है और ये भी इसके साथ कैंसिल हो गया। यहां मेरे पास जो 5 है वो एज इट इज आ गया और बटे में स्टूडेंट्स मेरे पास ये सारे एक ही स्क्वायर रूट के अंदर है बेसिकली। ठीक है, अब यहां पर 2 2 4 और 2 50 ठीक है, अब यहां पर 2 1 2 आया और 2 25 50 आ गया। ठीक है, अब यहां मेरे पास जो रिजल्ट आया 1/25 आया और इसकी पावर जो है वो -1/2 है। ये मेरे पास बेसिकली रिजल्ट आया। चलिए इसको मजीद देखते हैं, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखिएगा, अब यहां पर मेरे पास देखिएगा स्क्वायर रूट जो है वो एज इट इज रहा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 जो है उसको एज इट इज ही रहने दें, 5 जो है इसको आपने एज इट इज रहने देना है। और स्टूडेंट्स यहां पर मैंने करना क्या है, मैंने अपनी पॉजिटिव करनी है बेसिकली। ये इसकी पावर -1/2 है ना, तो इसकी जब होल पावर आती है माइनस में, उसको चेंज कैसे किया जाता है, देखिएगा जब मैं 25 को ऊपर लेके जाऊंगा और 1 को नीचे लेके आऊंगा तो इसकी पावर जो है वो 1/2 माइनस में है तो पॉजिटिव 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहां पर अगर 25 में ऊपर लेके जा रहा हूं, 1 नीचे लेके जा रहा हूं, इसकी पावर क्या आ रही है, पॉजिटिव 1/2 आ जाएगी। जब भी होल वैल्यू को चेंज किया जाता है तो उसकी पावर में स्टूडेंट्स फर्क आ जाता है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स यहां पर, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 5 को एज इट इज रहने देते हैं और नीचे आपको पता है 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी नीचे 1 होता है। ठीक है, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स आपने। ठीक है, तो देखिएगा अब यहां पर मैं 25 को 5 का स्क्वायर बना लेता हूं और इसकी पावर जो है 1/2 वो एज इट इज ही लिखी रहने देता हूं। देखिएगा अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, मेरे पास 2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5 और बटे में मेरे पास 5 आ गया। ये इसके साथ स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया। मेरे पास जो रिजल्ट आया पूरा स्टूडेंट्स देखिएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ये इससे भी कैंसिल हो गया, इससे भी कैंसिल कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया विच इज इक्वल टू मेरे पास 6 जो है
इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक स्टूडेंट्स आपको समझ लगी? तो देखिएगा अब इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं इसका। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आई होगी। देखिएगा स्टूडेंट्स, इससे अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो दिया है इसका तीसरा पार्ट। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, थर्ड पार्ट दिया है 5 की पावर 2 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 और बाई 3 दिया है। ठीक है, आपको ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया है, आप इसको सॉल्व आउट कैसे करना है? स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले जो बात बताने वाली ये पता होनी चाहिए, किसी की पावर भी, फॉर एग्जांपल ये 2 की पावर मतलब 5 की पावर 2 लिखा ना, तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो 2 टाइम्स जरब हो रहा है, ऐसे ही है। और अगर मैं इसकी पावर में फर्क कर दूं, फॉर एग्जांपल इसकी पावर में 3 लिख दूं, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो 5 की पावर 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब कि 2 को 3 टाइम्स जरब दे, 2 टू द 4 into 8, मतलब कि 5 की पावर में 8 आता है, ऐसे ही है। अगर स्टूडेंट्स आपके पास ऐसा दिया हो 5 की पावर 2 और ब्रैकेट लगाकर 3 लिखा हो, मतलब ये फिर इसके साथ जरब होगा, फिर इसको आप डायरेक्ट 2 3 द 6, ये जो है स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है, मतलब कि पावर की पावर का मतलब कि जो पावर दी है वो नीचे वाले टर्म 3 टाइम्स है। जैसे ये 2 की पावर 3 दिया है, 2 जो है वो 3 टाइम्स आपको दिया हुआ है, इसका मतलब हरगिज नहीं, इसका मतलब इसको आप डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करें। देखिए इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 के साथ तो 6 आता है, इसमें और इसमें काफी फर्क है। ठीक है, इन चीजों को अपने ज़हन में रखा करें, इंशाल्लाह तबारक वाला क्वेश्चन कुछ नहीं कहेंगे आपको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्टूडेंट्स देखिएगा 5 की पावर 2 की पावर 3 क्या होता है, 5 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 1 2 3, तो स्टूडेंट्स मेरे पास रिजल्ट जो आया वो 8 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट्स डिवाइड का मतलब क्या है कि बटे में चले जाना है आपने। ठीक है, अब 5 की पावर 2 3 स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आया 6 आ गया। ठीक है, 2 3 6 और मैं इसको बटे में ले गया। अब मैंने करना क्या है, 5 की पावर 8 जो है वो एज इट इज ही रहा, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 5 की पावर जो है वो -6 आ जाएगा। अब फिर बेस देखें, इनकी स्टूडेंट्स बेस सेम है, तो पावर को क्या करते हैं, बेस को एक दफा लिख लेते हैं, पावर को ऐड कर दिया जाता है, मतलब 8 - 6, तो मेरे पास 5 की पावर जो है वो 2 रिजल्ट आया, और 5 की पावर 2 का मतलब कि 5 को 2 टाइम्स जरूर दे, 5 की पावर 2 का मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका मतलब 25 जो है इसका रिजल्ट। देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास 25 जो है इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। इंशाल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।